नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सस्ते प्याज के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात से जुड़ा बड़ा ऐलान। सरकार ने सस्ते प्याज के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर $800 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया है। ये साल 31 दिसंबर तक के लिए लगाया गया है। केंद्र सरकार ने ये कदम घरेलू मार्केट में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतें काबू में रखने के लिए उठाया है। पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में तेज उछाल आया है। सिरांडा के जंगलों में नक्सल ऑपरेशन तेज, हेलीकॉप्टर से पहुंचे अधिकारी। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान व सिरांडा के सीमावर्ती रिजर्व वन क्षेत्र में पुलिस व सीआरपीएफ के उच्च पदाधिकारियों ने शनिवार को अचानक गतिविधि बढ़ा दी है। नक्सलियों के जुटने की सूचना पर इलाके में ऑपरेशन को तेज कर दिया है। शनिवार दोपहर 12:25 पर झारखंड पुलिस के हेलीकॉप्टर से सीआरपीएफ व पुलिस के उच्च अधिकारी रांची के सिरांडा के रोवाम के समीप अस्थायी हेलीपैड पर उतरे। इनमें आईजी स्तर के अधिकारियों के अलावा डीआईजी इंद्रजीत महथा शामिल थे। 9.4 लाख स्कूली छात्र छात्राओं को मतदाता सूची में जोड़ने की पहल। शिक्षा विभाग के समन्वय से झारखंड के 9.4 लाख स्कूली बच्चों को मतदाता सूची में जोड़ने की पहल शुरू की गई है। ये विद्या वाहिनी की मदद से इन बच्चों की सूची जिलों में भेजी गई है। झारखंड के स्कूलों में 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 17 से 18 साल के छात्र छात्राओं को भावी मतदाताओं के रूप में चिन्हित कर उनके अग्रिम प्रीफिल्ड फॉर्म 6 भरवाए जा रहे हैं। यदि यह मॉडल सफल रहा तो लाखों नए मतदाता आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। टुंडी को मिली 3.83 करोड़ की योजनाओं की सौगात, मंत्री चंपई सोरेन ने किया शिलान्यास। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को टुंडी प्रखंड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 3,83,97,000 रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा मंत्री ने टुंडी में 3,83,97,000 रुपया की लागत से बनने वाली 10 दुमकुड़िया भवन तथा 3 जाहिर थान घेराबंदी का शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की जाएगी। भारत ने लिया बदला, इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया। गेंदबाजों के बल पर भारत ने लगाया जीत का छक्का। फिर टॉप पर पहुंची टीम इंडिया भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया है। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 129 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाजों के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। एक शमी ने सबसे ज्यादा विकेट, 4 विकेट लिए। इसके अलावा बुमराह ने 3, कुलदीप ने 2 और जडेजा ने 1 विकेट लिया। भारत की विश्व कप में 2003 के बाद इंग्लैंड पर पहली जीत है। भारत को इस जीत के लिए 20 साल का इंतजार करना पड़ा है। बीपीएससी 2023 में झारखंड की बेटी को तीसरी रैंक, महज 8 महीने की तैयारी में मिली सफलता। बिहार लोक सेवा आयोग में बेरमो कोयलांचल की बेटी ने परचम लहराया है। बेदकारो पूर्वी पंचायत के चलकरी कॉलोनी निवासी शिक्षक विनोद चौधरी की इकलौती बेटी अंकिता चौधरी ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा मिला है। अंकिता बिहार के सुल्तानगंज में बीपीएम के पद पर भी कार्य कर चुकी है। शनिवार शाम को जैसे ही 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ तो अंकिता के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। एसएनएमएमसीएच में दिसंबर माह से शुरू होगी ई हॉस्पिटल सेवा। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दिसंबर माह से ई हॉस्पिटल सेवा शुरू हो जाएगी। एसएनएमएमसीएच प्रबंधन अस्पताल में ई हॉस्पिटल सेवा शुरू करने की कवायद में जुट गया है। ई हॉस्पिटल सेवा शुरू करने को लेकर आवश्यक मशीनों की खरीदारी के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन टेंडर की प्रक्रिया जुट गया है। पुरी के लिए रवाना हुए रघुवर दास कल राज्यपाल पद की लेंगे शपथ। ओडिशा के राज्यपाल की शपथ लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज पुरी स्टेशन पर उतरेंगे। वहां सबसे पहले वे श्री मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। इसके बाद वे भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर में दर्शन करेंगे। कल वे ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। रघुवर दास ने बताया कि दिल्ली जाकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्राथमिक सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
मुकेश अंबानी को मिला मारने की धमकी, 200 करोड़ की मांगी फिरौती। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने उन्हें एक ईमेल भेजकर 200 करोड़ की फिरौती मांगी है। इस ईमेल आईडी से एक दिन पहले उनसे 20 करोड़ मांगे गए थे। पुलिस के मुताबिक उसी अकाउंट से आए मेल में लिखा है कि हमारे ईमेल का जवाब नहीं मिला, इसलिए अब रकम 200 करोड़ है। ये पैसा नहीं मिला तो डेथ वारंट पर साइन तय समझो। पीएम ने मन की बात के 106वें एपिसोड में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 106वें एपिसोड में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि वो मेड इन इंडिया सामान ही खरीदे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। इस दिन गुजरात के केवड़िया में एक कार्यक्रम तो होगा ही, साथ ही दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश भर से इकट्ठा की गई मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में ठंड की दस्तक, 7 डिग्री तक लुढ़का पारा। रांची समेत पूरे झारखंड में रात के समय गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम में हो रहे इस बदलाव के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरने लगा है। इससे रात की सिरहन बढ़ जाएगी। ऐसे में नवंबर माह के शुरू होते ही ठंड के तेजी से बढ़ने के आसार है। उत्तरी क्षेत्र से आने वाली हवा राज्य में कनकनी बढ़ाएगी। रांची में शनिवार को न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जमशेदपुर का 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान करीब 1 से 2 डिग्री तक सामान्य से नीचे चल रहा है। शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा, आरोपी योगेंद्र तिवारी की रिमांड बढ़ी। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार योगेंद्र तिवारी से ईडी पूछताछ आगे भी जारी रखेगी। ईडी कोर्ट ने और 6 दिनों की पुलिस रिमांड अवधि बढ़ा दी है। इससे पूर्व शनिवार को 8 दिनों की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद योगेंद्र तिवारी को अदालत में पेश किया गया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन कमांड एरिया से हटे झारखंड के 3 जिले। 6 साल की मशक्कत के बाद चंदन कियारी गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन बनकर तैयार हो गई है। गोविंदपुर ग्रिड से जुड़कर इस लाइन पर शनिवार रात से विद्युत प्रवाह चालू कर दिया गया है। इस लाइन के बन जाने से धनबाद, रामगढ़ और बोकारो डीवीसी कमांड एरिया से हट गए हैं। अब इन जिलों के उपभोक्ताओं को JBVNL से करीब 3.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी। वर्तमान में डीवीसी से करीब 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती। मांडर में ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला, आज बाबूलाल करेंगे शिरकत। रांची से 35 किलोमीटर दूर मांडर में ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला का आयोजन होता आया है। मेले में 40 पढ़ा के पहाड़ों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मेला की तैयारी अंतिम चरण में है। आयोजन समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि रविवार शाम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शिरकत करेंगे। इस बार विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी चौकस है, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। इससे निपटने के लिए मेले में ड्रोन कैमरा से निगरानी होगी, साथ ही CCTV कैमरा से भी निगरानी की जाएगी। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से की बात, शांति बहाली पर दिया जोर। पीएम मोदी ने इजराइल हमास संघर्ष को लेकर बीते दिन इजिप्ट की राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से फोन पर चर्चा की। पीएम ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बात की, पश्चिम एशिया में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा की। हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के जीवन के नुकसान के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।